कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यानी कि आप कितना भी समझा लें उन्हें समझना ही नहीं है। आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही देख लीजिए। भारत बरसों से पाकिस्तान के साथ डायलॉग नीति अपनाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। और तो और अब जमीन के रास्ते आतंकियों को इस ओर भेजकर हमले करवाने में आ रही मुश्किलों के चलते अब पाकिस्तान ने ड्रोनों के जरिए कहर बरपाने की पूरी तैयारी कर ली है। उसने अपने यहाँ चीन से पिज्जा डिलीवरी की आड़ में खरीदे गए सैकड़ों ड्रोन आतंकी गुटों को दे दिए हैं, जिन्होंने उन ड्रोनों को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर शायद उसे ये नहीं पता है कि पहले की तरह इस बार भी पाक अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा और भारतीय सेना के सामने एक बार फिर घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरपीडिया और मैं हूं आपके साथ सौभाग्य गुप्ता। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पाकिस्तान की नई चाल और ड्रोन साजिश के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों ने कौन सी रणनीति तैयार की है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 27 जून देर रात को 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ था। गनीमत रही कि इन धमाकों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना के मुताबिक पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ था। जम्मू में जिस वक्त एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन देखा गया। सिलसिला यही नहीं रुकता है। जम्मू कश्मीर में 30 जून को भी 2 ड्रोन देखे गए थे। ये दोनों ड्रोन एयरफोर्स स्टेशन के 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में देखे गए थे। 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद से सिर्फ जम्मू में ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन्स को देखे जाने की कम से कम 9 घटनाएं हुई। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल न केवल जम्मू में सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, बल्कि लगातार ड्रोन से जम्मू में अहम सैन्य ठिकानों की निगरानी भी कर रहा है, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। ड्रोन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुरक्षा बलों ने भी इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा पर ड्रोन देखे जाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद से पाकिस्तान से लगी संवेदनशील सीमा पर 300 से ज्यादा ड्रोन देखे जा चुके हैं। साल 2019 में सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान से 167 ड्रोन और 2020 में 77 ड्रोन देखे जाने की जानकारी दी थी। 2019 सितंबर में पंजाब पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक खेप को जब्त कर आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। जिन हथियारों को बरामद किया गया था उनमें AK-47 राइफल और मेड इन चाइना पिस्टल शामिल थी। 2020 जून को पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक और खेप जब्त की गई थी। उसी महीने BSF ने जम्मू के हीरानगर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया था, जिसमें अमेरिका में बनी M4 राइफल मिली थी। 2021 जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा क्योंकि वो ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप को उठा रहे थे। जमीनी युद्ध में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए वो लगातार नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। ड्रोन से जासूसी करना और उसे हथियार भेजना पाक की नई रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान क्यों कर रहा है। दरअसल ड्रोन सस्ते होने के साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं, फिर चाहे मार्केट से खरीदना हो या फिर ऑनलाइन। इसे कोई भी खरीद सकता है। अगर इसके जरिए दवाइयां और दूसरी छोटी मोटी चीजों की डिलीवरी की जा सकती है तो छोटे मोटे विस्फोटक भी ढोए जा सकते हैं। वहीं दुनिया के सामने हमेशा कटोरा लेकर खड़े रहने वाले पाकिस्तान के पास हथियार बंद ड्रोन कहां से आ गए और आतंकवादियों को ड्रोन चलाना किसने सिखाया, ये सब जानने के लिए आपको पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश समझनी होगी। सुरक्षा एजेंसियां साफ कह चुकी हैं कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई टेक्निक वाले ड्रोन मिल रहे हैं, जो रात और दिन दोनों वक्त कार्रवाई करने में सक्षम है। साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं है। पाकिस्तान के पास स्वदेशी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत कम हैं, लेकिन पाकिस्तान को और उसके आतंकवादी संगठनों को चीन से ड्रोन आसानी से मिल जाते हैं। भारत के लिए ड्रोन से जासूसी की समस्या केवल पाकिस्तानी सीमा पर सीमित नहीं है, बल्कि ड्रोन का चलन बाकी सीमाओं पर भी देखा जा रहा है। नेपाल और चीन सीमा पर भी ड्रोन देखे गए हैं।
इसलिए बीएसएफ के अलावा आईटीबीपी और एसएसबी के लिए ड्रोन गतिविधियों को पकड़ने और इसे नाकाम करने की टेक्निक की सख्त जरूरत है। हालांकि आगे ड्रोन अटैक को टालने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। इस मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम्स का मेन हथियार लेजर आधारित होगा। इन फ्यूचर भारतीय एयरफोर्स इन एंटी ड्रोन सिस्टमों को अलग अलग एयरबेसों पर तैनात करेगी। इस स्पेशल टेक्निक को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भारत के बॉर्डर्स या एलओसी पर तैनात रडार हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स और मिसाइलों पर नजर रखने के लिए होते हैं, लेकिन ड्रोन बहुत छोटे होते हैं। कई ड्रोन तो बमुश्किल 2 फीट के होते हैं, इसलिए ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ड्रोन सिस्टम को जाम करना और उन्हें नीचा गिराना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में यही लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि कश्मीर में फिर से अमन चैन बहाल हो और वहां विधानसभा चुनाव कराने लायक माहौल बने। इसलिए भारत को अब अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को ड्रोन अटैक से नाकाम करने के लिए और ज्यादा एडवांस करना होगा।